आज हम 10th क्लास का मैथ्स फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास का मैथ बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। 9th क्लास से 53 लाख गुना ज्यादा आसान है। जिनके भी 9th में कम स्कोर में कम परसेंटेज बने हैं वो ये ना समझे कि भाई 10th में भी कम ही आएगा, 10th में बहुत बढ़िया आएगा। जैसा मैं बोलता हूँ 10th क्लास के मार्क्स जस्ट लाइक मंदिर का प्रसाद, जितना चाहे दे सकते। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये आपने 7th 8th क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया होगा, तो इतना मैं बेसिक नहीं जाऊंगा। और अगर जिसे वो भी चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं उसके लिए एक अलग ही वीडियो शूट कर दूंगा। एग्जाम्पल 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो आता ही होगा आपको, एलसीएम एचसीएफ तो 6 7 क्लास में आपने किया होगा, फिर भी मैं करके बता देता हूँ। एचसीएफ 6 का पहले फैक्टर निकालो। 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 और 3। 20 का क्या होता है? 2 2 5। कैसे हो रहा है पता है ना? अरे भाई ऐसे लिखो, ऐसे, ठीक है। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 2। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये देखो, जो सबसे ज्यादा नंबर जिसमें रहता है हम उसे राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 2 कितनी बार है? 1 बार, और इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार। तो हमने फिर क्या क्या बचा? 3 बचा, और जो नंबर बचा उसे लिख दो, 3 और 1 5, ठीक है। दूसरा तरीका ये एलसीएम लिखने का कि जो एचसीएफ हमने लिखा है यानी एचसीएफ निकाला है वो हम इसे लिख लेंगे यहाँ पर, उसके बाद जो भी नंबर हमारा बचा उसे राइट डाउन कर लो। अब इसे इंटीग्रल लो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 16, आ गया हमारा आंसर। ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। अब बताओ कितना इजी है ना? बहुत आसानी से राइट डाउन कर लो। Second question, find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। हमें 96 और 404 का HCF निकालना है, 96 और 404 का, ठीक है ना। क्या निकालना है हमें? HCF निकालना है। ये एग्जांपल 3 है हमारा। 96 का पहले निकाल लो, 224 212 26 23 3। अब 96 का राइट डाउन करो, क्या है? 5 times 2। उसी तरह 404 का देख लो, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? 2, यानी एचसीएफ इज इक्वल टू 4। एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। कोई डाउट तो नहीं इसमें, है क्या? ठीक है। अब हमें एक कॉन्सेप्ट, अब हमें बोल रहा है हेंस फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालना है, तो एलसीएम उसके बाद कैसे निकालेंगे? एक कॉन्सेप्ट हमने 10th क्लास में पढ़ना है, एचसीएफ into LCM is equal to product of two numbers। HCF into LCM is equal to product of two numbers। HCF हमारा क्या है? 4 आया, LCM तो हमें फाइंड आउट ही करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है? 96 and 404। 96 and 404। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जिसका ही वैल्यू निकालना होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड में कर देते हैं। अब जब इधर लेकर आते हैं तो प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 96 इंटू 404 अपॉन में 4, कटिंग कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो आंसर हो जाएगा 9696। कोई डाउट है इसमें? ठीक है ना, इसे राइट डाउन। अब एग्जांपल 4 है, फाइंड, इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कराने की जरूरत नहीं, आप खुद से कर लेना, कुछ भी नहीं है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता ही है ना, 8th क्लास में हमने बहुत अच्छे से करा है, उसमें पूरा एक चैप्टर ही है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जैसे 140, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, क्या करेंगे, साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स है, 1, 7 कितना, 1। ये हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 156, का देख लो। अब डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं बताऊंगा ना, कौन से किसके टेबल में आता है, क्या आता है, ये सब तो आपको पता ही है, पहले पढ़ ही रखा है आपने। अब 156 का बताओ किससे होगा, 2 से होगा, लास्ट में इवन नंबर का तो पता ही होना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है। उसी तरह ये अब 3825, ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, ये हमें दिख रहा है, क्योंकि लास्ट में अगर इवन नंबर होता है, सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, तो 2 से डिविजिबल होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब हम 3 का चेक कर लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इफ डिविजिबल बाय 3 देन इट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 3 की टेबल में से जाता है ना, यानी ये भी जाएगा। अब चेक कर लो कितने पे जाएगा, 3 का, अगर 3 से नहीं जाता तो किससे जाता, 5 से। क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होता है, वो 5 के टेबल से 3 8 2 5, कौन से टेबल से जाएगा, 3 3 1 जा 3 7 जा 3, फिर 3 से 7 5 12 12 2 14 14 1 15, 3 से 3 4 जा 3 2 जा 3 5। अब देखो 4 2 6 6 5 11, 11 3 के टेबल से जाता है, नहीं जाता है, तो फिर ये किससे जाएगा, बोलो 5 से, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट में क्या होना चाहिए, बोलो 0 या 5। ठीक है, समझ में आ गया। 3 8 2 5 इक्वल टू 3 into 3 into 5 into 5 into 17। 3 कितने टाइम से, 2 टाइम्स, 5 कितने टाइम से, 2 टाइम्स, 17 कितने टाइम से, 1 टाइम्स। क्लियर, ठीक। अब बाकी इसका जो 2 पार्ट बचा है वो आप खुद से कर लेना, या मैं ही बता दूं, चलो बताइए। 5005 ये किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 फिर किससे जाएगा, 5 से। देख लेते कितने पे जाएगा, 5005, 5 से 1001। अब 5 से तो नहीं जाएगा,
फिर दोबारा 2 और 3 से चेक नहीं करना है, अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 7 से चेक करते हैं, जाएगा 7 से, चला जाएगा। ठीक है, 7 के बाद 11, क्या हो गया इसका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7429। ये करके देख लेना, ये सीधा इसका 17 19 23 होगा, या फैक्टराइज कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वो जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाना है। बोल रहा है वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब दो नंबर्स में क्या दिया 26 और 91। इसमें 3 पार्ट है, एक मैं बता रहा हूँ, बाकी 2 आप बना लेना उससे। 26 है 91, 26 क्या है 2 इंटू 13, ठीक है, और 91 का क्या है 7 इंटू 30, यानी 26 का हो गया 2 इंटू 13 और 91 का हो गया 7 इंटू 30। अब इसका एचसीएफ क्या होगा 13, क्यों, क्योंकि 13 दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मैंने क्या बोला था, जो एचसीएफ होता है वो लिख देते हैं और बाकी जो बचा हुआ नंबर है वो उतार देते हैं, है ना। तो एचसीएफ हमारे क्या है 13 और जो नंबर बचा है 2 है और 7। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो लिख देंगे। मल्टीप्लाई भी करके बताऊं क्या, ये तो खुद से कर लो, ठीक है, नहीं बताना तो पड़ेगा। 13 टू जा 26, 26 इंटू 7 180। ठीक है, अब इसे वेरीफाई करना है तो क्या कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या है 182, एचसीएफ कितना हमारा 13, टू नंबर्स क्या है 26 और 91। मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। आंसर मल्टीप्लाई में बताओ कितना आता है, बताओ जल्दी। इनको मल्टीप्लाई करके बताओ और इनको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है। तेज बोलो। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2366 2 3 6 और इसको करके देखो कितना आ रहा है। सेम आ गया ना, ये हमें पता था सेम आना ही है, बट हमने एक और कंफर्मेशन के लिए चेक कर लिया। ठीक है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना होता है, उसके बाद वेरीफाई करना होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमने निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर सेम आ गया। इसके बाकी के जो 2 पार्ट है वो खुद से बना लेना, अगर ना बने तो फिर मुझे बता। बहुत आसान है, जैसा मैंने बताया था। बताओ इतना आसान कब किया आपने, 9th क्लास में तो नहीं किया होगा, एक भी चैप्टर इतना आसान नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बताओ इसमें, बताने का है क्या, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
एक बता देता हूं, बाकी आप उससे बना देना। 12, 15, 21 वैसे बताने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि मैंने एग्जांपल में बता रखा है आपको। देखो 12, 15, 21 का पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। 12 को फैक्टराइज करेंगे क्या होगा 2 into 2 into 3। 15 का क्या होगा 3 into 5। 21 का क्या होगा 3 into 7। अब एचसीएफ क्या होगा इसका, क्या होगा 3, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो एचसीएफ हमारा हो गया 3। और एलसीएम क्या होगा, क्या बताया था मैंने, एचसीएफ जो निकला हमारा उसे राइट डाउन कर लेंगे और बाकी जो नंबर क्या क्या है 2 into 2 into 5 into 7 मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60 67 जा 420। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल ही है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बाकी का 2 पार्ट आप कर लेना, वो भी इजी है। 17 23 29 ये किसी के टेबल से नहीं जाता, इसका एचसीएफ 1 होगा। बाकी एलसीएम निकाल लेना, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फिर वही जो हमने एग्जांपल में कर रखा है, हमें 2 नंबर दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या दिया हुआ हमें, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 और एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है ना। और 2 नंबर क्या दिया हुआ है 306 657 306 657। अब देखो एलसीएम निकालना, फाइंड आउट करना, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी इसे राइट हैंड साइड में ले आएंगे। 306 into 657 अपॉन में 9। कटिंग करते हैं, किससे जाएगा बताओ, इसको कर देखो 9 7 जा 63 2 बचा 2 7 27 9 3 26। सही किया है कटिंग, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। 306 और 73 2233। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उससे फिर फाइंड कर लेंगे, जिसका वैल्यू दिया है वो दे देंगे। फिफ्थ नंबर, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number। 6 to the power n बोल रहा है कि हमें ये चेक करना है कि क्या इसका पावर कुछ भी लिखो, 6 to the power 1 लिख दो, 6 to the power 2 लिख दो, मतलब n का पावर कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 सो ऑन, कुछ भी ले लो। बोल रहा है क्या कभी भी इसका एंड जो डिजिट है वो 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि एंड डिजिट 0 होने के लिए हमें क्या होता है, अगर उसका प्राइम फैक्टर 5 हो, क्या हो 5, तो 0 हो सकता है ना। जैसे 5 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो सकता है, जैसे 5 को 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, 5 को 6 से करेंगे 30 हो जाएगा, 5 को 20 से करेंगे 100। जरूरी नहीं कि 5 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है, बट चांसेस ज्यादा होते हैं। और 5 और 2 जिसमें उसमें तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा, कि अगर किसी का भी प्राइम फैक्टर में 5 और 2 आ जाए तो एंड किससे करेगा, 0 से, ये तो क्लियर है। बट 6 का अगर प्राइम फैक्टर करते तो क्या होता है 2 into 3, 2 तो है बट 5 नहीं है, तो ये कभी भी 0 इसमें नहीं होगा, लिख देना। सिक्स नंबर, एक्सप्लेन, ये नंबर दे रखा है, हमें बोल रहा है कि हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर है। पहले हम ये जान लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, 1 और वो स्वयं डिजिट। बट कंपोजिट नंबर ये होता है जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। तो हमें प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है। क्या है क्वेश्चन, 7 into 11 into 13 plus 13
इसमें क्या कॉमन ले लेंगे 13, जो प्लस के बाद डिजिट है वो कॉमन ले लेंगे या जो डिजिट रिपीटेड है वो कॉमन ले लेंगे, कुछ भी बोलो। 13 कॉमन ले लिया तो ये बच्चा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, 13 इंटू 78। अब देखो इसका अगर 78 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 13 होता है। तो हमें देख कर ही पता चल रहा है इसके 2 से ज्यादा है ना, तो फिर ये कंपोजिट नंबर है। आंसर हमारा यहाँ भी आंसर पता चल रहा है क्योंकि 13 इंटू 78 इंटू 1 तो है ही, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये कंपोजिट नंबर है। ये हमें ऐसे ही पता चल रहा है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब उसी तरह इसका सेकंड जो है इसमें भी कर लेंगे, इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, उसमें भी देखेंगे 5 इंटू 1 0 1 समथिंग कुछ आएगा, उसमें भी 2 से ज्यादा नंबर आ जाएगा प्राइम फैक्टर, तो भी कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 15 मिनट्स एंड देखो बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, उसमें सोनिया और क्या क्या नाम है, सोनिया और रवि की चक्कर लगा रहे, एक को टाइम लग रहा है 18 मिनट और एक को लग रहा है 12 मिनट, ठीक है ना। सोनिया को ज्यादा टाइम लग रहा है, सोनिया लड़की है बट टाइम ज्यादा लग रहा है, और रवि 12 मिनट लग रहा है। तो अगर रवि सपोज ये पार्क है, इसको एक बार राउंड में घूमने के लिए उसे 12 मिनट लग रहा है, और इसी पार्क को एक बार घूमने के लिए सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, तो नेक्स्ट राउंड ये कितने में ले लेगा 24 मिनट में, उसके बाद राउंड कितने में आ जाएगा 36, और इसे 2 राउंड करने में ही 36 मिनट लग जाएगा। बट ये जब तीसरे राउंड पर होगा ये दूसरे राउंड पे, तो दोनों आपस में मिल लेंगे, यानी 36 मिनट्स मिलेंगे। आंसर तो हमें पता चल गया। तो स्टेटमेंट में इसे कैसे लिखना है, इसे ऐसे लिख लेंगे कि रवि को कितना टाइम लगा है, रवि टेक्स टाइम इज इक्वल टू 12 मिनट्स एंड सोनिया टेक्स टाइम इज इक्वल टू 18 मिनट्स, और दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। जब 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36, निकाले ना, एलसीएम निकालना बताया। तो हमारा 1.1 कंप्लीट हो गया। आज का वीडियो यहीं तक, अगर किसी के कोई भी डाउट्स हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।